हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ वाइवा क्वेश्चंस। वाइवा क्वेश्चंस इसलिए देने जरूरी है क्योंकि आज आप प्रैक्टिकल आपके चल रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको भी थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना पड़ेगा अपने वाइवा को अच्छे से देने के लिए। एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने आपको अपनी फाइल में लिखा हुआ सारा कंटेंट तो लर्न होना चाहिए, बट उसके अलावा कुछ एक क्वेश्चंस मैं रेडी करके देता हूँ जो आपको 100% हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन कौन सा हुआ, जैसे व्हाई इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर नेसेसरी एंड व्हाट डज इट ब्रिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग और या फिर ये कहें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्यों नेसेसरी है और ये क्या आपको दे सकती है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स और जीएमओस। अब देखिए हम कितने केमिकल्स यूज करते हैं, कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, उसमें केमिकल्स आपको लगाने की जरूरत, केमिकल्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। बेनिफिट देखिए क्या है, हेल्थ और एनिमल्स एंड प्लांट्स सबको प्रोटेक्ट करती है। ऐसे क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मीन एंड हाउ इज सर्टिफिकेशन रेगुलेटेड। अब जैसे हम कहते हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मीन, इसका मतलब बता रहे हैं। तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक का मतलब है मीटिंग स्टैंडर्ड एंड रूल्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी, और सर्टिफिकेशन इज चेक्ड बाय इंस्पेक्टिंग एंड वेरीफाइंग प्रोडक्ट्स एंड फार्म्स। अब दोनों चीजें क्यों जरूरी हो जाती हैं वो भी आप देख लीजिए कि सर्टिफिकेशन को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन 3 है, हाउ डज ऑर्गेनिक गार्डनिंग एड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब हम कहते हैं कि हम बड़े सारे पेस्टिसाइड यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, तो आई थिंक सो दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं तो फिर हमें देखना है कि कैसे वो इम्पैक्ट तो नहीं करेंगे, एड जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं बेटर करेंगे उसको। सबसे पहले पोल्यूशन को कम करेंगे, उसके अलावा सॉइल इरोशन थोड़ा सा कम होगा, वाटर यूज एंड इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो यानी ये सारी चीजें कंट्रोल में आएंगी। तो सच फीट्स आर अकम्प्लिश्ड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर क्वालिटी। तो सारी चीजें बेटर हो जाएंगी, तो ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। हाउ डज ऑर्गेनिक गार्डनिंग इंप्रूव सॉइल एंड वाटर क्वालिटी, कैसे वाटर क्वालिटी जो बेटर होगी ऑर्गेनिक गार्डनिंग से। तो इसमें ऐड करती है ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल सच एज कंपोस्ट और मैन्योर। अब देखिए इसमें ये इस चीज पे प्रेफर करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड, या ये कहें हम यूरिया ना यूज करके उसकी बेटर करने के लिए कंपोस्ट यूज करें, यानी जो खाद होती है, देसी खाद होती है, उसको यूज करें। या फिर जो जो डंग होता है, काउ डंग होता है ना। तो इसके दिस इंप्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट